एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, एक्वेरियस सन मून राइजिंग एंड वीनस, ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर एक्वेरियस। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ओके, कीप दैट इन माइंड। पर्सनल रीडिंग के लिए tarotwithnemo@gmail.com if I forgot to say that, okay? Aquarius. All right. Aquarius, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में है ना, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था आपको एक्वेरियस। एक सिचुएशन को पहले ना, आप एक सिचुएशन में इतना ज्यादा अपने आप को ढाल रहे थे, एक सिचुएशन में आपने अपने आप को इतना ज्यादा फोकस किया था ना कि आप अपनी जरूरतों को साइडलाइन कर रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में आपने समझा कि भाई जो सिचुएशन में आप इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी नीड्स, अपने डिजायर्स, अपनी जरूरतों को साइडलाइन कर रहे हैं, राइट, वो इट्स नॉट वर्थ इट। सो आपने पास्ट में अपने आप को प्यार करना सीखा, ओके। सी, आप इमोशनली धीरे धीरे है ना डिपेंडेंट होते जा रहे थे एक पर्सन पे। ये जो भी पर्सन था, मुझे लगता है डिपेंडेंट इस हद तक आप हो रहे थे उस पर्सन पे कि ये पर्सन जो भी कर रहा था, जैसे भी बिहेव कर रहा था ना आपके साथ, जैसे भी हरकतें थी उसकी, आप चला रहे थे। क्यों? बिकॉज आपको डर था कि अगर आपने इस पर्सन को सच बताया कि भाई मुझे ये सही नहीं लग रहा है, या ऐसे मत किया करो मेरे साथ, ऐसा मत किया करो, बात किया करो मुझसे, तो आपको लग रहा था कि यार ये पर्सन कभी भी नाराज हो जाएंगे, मुझसे ब्रेकअप कर लेंगे। सो इससे अच्छा है कि जो जैसे कर रहे हैं वैसे ही चलाते रहो। सही, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे आप, ओके। एक डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट हो गए आप पास्ट में। मेंटली आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज आपको लगा कि यार ऐसे सिचुएशन में रहने का मतलब क्या है जहां पे आपको प्यार ना मिले, या फिर जहां पे आप ऐसी सिचुएशन में रहे कि आप भाई आप रोज नाखुश है लेकिन आप वहां है बिकॉज आपको डर लग रहा है, राइट, कि अगर मैंने मूव ऑन कर लिया तो, अगर इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। बट आई फील देयर वाज अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन जहां पे आपको समझ में आ गया यार ऐसी सिचुएशन में रहने का कोई मतलब नहीं है जहां पे हम खुश ना हो, और हमारी खुशी डिपेंड करती है हमारे कॉन्फिडेंस से। सो जैसे ही आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि आई नो आई नीड टू डिजर्व बेटर, मैं कुछ बेटर डिजर्व करती हूँ, राइट, आई फील यू स्टार्टेड टू मूव फॉरवर्ड। यस, मुझे लग रहा है आप किसी और के तरफ जाने के लिए रेडी नहीं थे। क्यों? बिकॉज आपने ये जो दुख सहन किया था, राइट, ये दुख को आपने एक, जैसे बोलते हैं ना, एक सीक्रेट बना के रखी थी। ये दुख आप किसी और को बताना नहीं चाहते थे बिकॉज आपको लगा कि अगर आपने ये दुख को, ये पेन को, ये हर्ट को किसी और को बता दिया, सामने वाला आपको सोचेगा कि यार तुम इतना भी नहीं कर सकते, इतने में दुखी हो गए, या एक छोटा सा ब्रेकअप ये हैंडल नहीं कर पाए। सो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विल पावर था कि मैंने किसी की हेल्प नहीं चाहिए। सो बहुत लोगों के लिए, अगर आपकी लाइफ में एक्वेरियस को नया आ भी रहा है या किसी नए ने आने की कोशिश भी करी है, तो आपके अंदर इमोशनल डिपेंडेंसी तो नहीं रही, इमोशनली बहुत ज्यादा आप इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन आपने अपने आप को शट डाउन कर दिया है, प्यार को शट डाउन कर दिया। मूव ऑन तो कर गया पास के सिचुएशन से, लेकिन प्यार में शट डाउन हो गए। करंट सिचुएशन में मुझे लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत 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 अट्रैक्टेड है, और मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। जो भी है, मुझे लग रहा है आपकी तरफ आ रहे हैं, लाइक जैसे घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं ये पर्सन एक्वेरियस। ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यस, थोड़े बहुत इम्पल्सिव है,
जरा गुस्से गुस्से वाले हो सकते हैं। जैसा बोलते हैं ना, ये देखा जाएगा ना क्या होगा, लेकिन आपको परस्यू करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज इनकी फीलिंग्स चेंज हुए, इस पर्सन के लाइफ में एक चेंज हुआ है, और ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये डेस्टिनी थी, ऐसा ही होना था, आपको किसी से मूव ऑन करना था, तब जाके ये पर्सन को आपके लाइफ में आना था। सी, ये पर्सन पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में रख रहे हैं, बट डीप डाउन ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई फील ये पर्सन काफी जल्दी में है आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। लाइक आई सेड, दे आर गोइंग विद द फ्लो, प्यार बहुत करते हैं आपसे। ओके, आई फील ये पर्सन इमोशनली भी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको कि आपसे कितना प्यार करते हैं। एंड आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन कुड बी योर सोलमेट। ओके, ये पर्सन शायद आपसे शादी भी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं कनेक्शन में, और बहुत कॉन्फिडेंट है। आई डोंट थिंक ये पर्सन को डर है कि आप क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेंगी। इट्स लाइक जिसको जो सोचना है सोचे, आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, और मैं बहुत ईमानदारी से बताने वाला हूँ एक्वेरियस को, या बताने वाली एक्वेरियस को, कि मुझे बहुत प्यार है, आगे जो होना है हो जाए। आने वाले दिनों में एक्वेरियस आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, इस नए पर्सन के साथ, बिकॉज इनका जो इंटेंशन है ना, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। ये तो लेवल 9-10 पे पहुंच गए हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी के हद तक पहुंच गए हैं, कि यार ये कमिटमेंट के हद तक पहुंच गए हैं आप। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कमिटमेंट के लिए तो तैयार नहीं है आप इस नए पर्सन की तरफ, लेकिन आप स्लोली स्टेडली, धीरे धीरे आप इस पर्सन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। जितना इंटरेस्ट इस पर्सन का आप में है ना, आपका इंटरेस्ट उसका 50% से भी कम है इस पर्सन में। लेकिन यू आर नॉट मैड इन लव विद देम, आप कोई एकदम क्रेजी नहीं है इनके पीछे, बिल्कुल पैशनेट, ओ माय गॉड, ऐसा तो नहीं है। बट स्लोली बट स्टेडली आप धीरे धीरे इस पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन को। बिकॉज यहाँ पे अगेन एक सच्चाई आपके पास आई है, लेकिन आप सच्चाई इस पर्सन को बताना नहीं चाहते। मुझे लग रहा है आप एक सच्चाई छुपा रहे हैं यहाँ पे, और सच्चाई यही हो सकती है कि आप इस पर्सन को उतना ज्यादा अटेंशन या उतना ज्यादा प्यार नहीं करते, या उतना ज्यादा आपका इंटेंशन नहीं है इनके साथ कमिटमेंट का जितना ज्यादा इनका है। तो इनका दिल ना टूटे इसके लिए यूर जस्ट, बोलते हैं ना, जैसे यूर गोइंग विद इट, यूर गोइंग विद द फ्लो, जैसे हो रहा है वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इनके साथ, लेकिन एक सच्चाई आप छुपा रहे हैं। आई डू फील यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डर है कि आप इस पर्सन को अगर सच बता देंगे, इस पर्सन का दिल टूट जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, जिस तरह से आप इस सिचुएशन को अप्रोच कर रहे हैं, जिस सिचुएशन आप इस पर्सन को देख रहे हैं, ये नए पर्सन को, आप बहुत ज्यादा ओवरली क्रिटिकल बन रहे हैं, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक बन रहे हैं। सिर्फ पास्ट के पर्सन ने कभी आप पे चीट किया होगा ना, तो आपको लग रहा है ये पर्सन भी चीट कर रहा है आप पे। सो पास्ट के सिचुएशन से आपको सीखना है। आप सीख नहीं रहे पास्ट के सिचुएशन से, आप पास्ट के सिचुएशन को वापस से प्रेजेंट में ला रहे हैं इस नए पर्सन के साथ, और आप इस पर्सन को बार बार, जैसे बोलते हैं ना, टॉर्चर कर रहे हैं इस पर्सन को। तुम भी वही कर रहे हो, बिल्कुल वही कर रहे हो जो पास्ट ने किया था मेरे साथ। और अगर पास्ट की बात नहीं हो रही है तो भी आप इस पर्सन पे बार 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 शक शक शक, कंप्लेन 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 कर करके आप इस पर्सन का दिमाग खराब कर रहे हैं। आई एम वेरी सीरियसली टेलिंग यू।
इतना ज्यादा रिग्रेट है आपका पास्ट में कि यार क्यों नहीं वर्कआउट हुआ, मेरे लाइफ में क्यों नहीं वर्कआउट हुआ, मुझे जो पास्ट में चाहिए था वो क्यों नहीं वर्कआउट हुआ। सो अब आप इस कनेक्शन में आगे तो बढ़ रहे हैं इस नए पर्सन के साथ, लेकिन आप कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं बट वो कनेक्शन में कोई फेथ ही नहीं है, आपको कोई विश्वास ही नहीं है कि ये कनेक्शन वर्कआउट होगा, तो आपका इंटरेस्ट भी जीरो हो रहा है, जीरो से थोड़ा ज्यादा। आई फील यू आर यूजिंग दिस पर्सन एक्वेरियस, ये बोलना तो नहीं चाहिए बट आई फील यू आर यूजिंग दिस पर्सन डीप डाउन। आपके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे आपको बहुत नाखुशी हो रही है, अपसेट है, आप बहुत ज्यादा अपसेट है कि यार मेरा एक ड्रीम था, वो ड्रीम मिलते मिलते टूट गया, या फिर मिला लेकिन ऐसा तो नहीं था जैसा मैंने सोचा था। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब आप कुछ नया सोचे, एक नए ड्रीम की तरफ जाए। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं अपने इंटरनल हैप्पीनेस के लिए। ये पर्सन आपके लिए ऐसा पर्सन हो गया है जहां पे जैसे बोलते हैं ना कि सर दर्द हो रहा है, सिर दर्द की दवा ले लो, दर्द गायब। ये पर्सन आपकी सिर दर्द की दवा है, ये आपकी दवाई हो गई है। ये पर्सन, ये नया पर्सन आपकी दवाई हो गई है कि भाई मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे वो पास्ट पर्सन मिस हो रहा है, मुझे अकेला महसूस हो रहा है, मुझे किसी की प्यार की जरूरत है, फोन करो इसको या कॉल करो इस पर्सन को या इस पर्सन के साथ बातें करो। प्यार मिल गया आपको, वैलिडेशन मिल गया कि कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बस अपने खुश। सो आई एम टेलिंग यू अक्वेरियस, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे आई डोंट केयर, बट दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज कि आप इस पर्सन को यूज कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ओके, यू आर यूजिंग दिस पर्सन, आपके कोई सीरियस इंटेंशंस नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके सीरियस इंटेंशंस भी नहीं है नो प्रॉब्लम, बट इस पर्सन को यूज ना करें, डोंट यूज दिस पर्सन। ओके, आप इस पर्सन के साथ फ्रेंड्स रह ले बट फ्रेंड्स भी नहीं रहना आपको। ओके, सो चूज वन बिकॉज ये बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं कह तो रही हूं ये पर्सन कमिटमेंट स्टेबिलिटी तक आप पहुंचे हैं। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। चलिए, आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, इस बात की मेंटल क्लैरिटी है आपको। यू नो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अपने पास पर्सन से बात कर ली और आपको समझ में आ रहा है कि यार आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, ये आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ओके, और यूनिवर्स कह रहा है कि आगे बढ़ते रहे, बट आप क्या कर रहे हैं पता है, आप डायरेक्शनलेस आगे बढ़ रहे हैं, गोल के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, सो आई फील फॉर अ लॉट ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, आप अपने आप में ज्यादा इन्वॉल्व है। ओके, या यूर ओके ऑन योर ओन, यूर हैप्पी ऑन योर ओन, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हैं, इस नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक है। बट अगेन इक्वल गिव एंड टेक का मतलब क्या है, जब तक आप क्लियर अपने दिमाग में तो क्लियर है, लेकिन इस पर्सन को भी तो सच्चाई बताएं, इस पर्सन को भी तो सच्चाई बताएं। बिकॉज आप है ना कब रिलेशनशिप में रह के भी सिंगल बन रहे हैं, ये ऐसी एनर्जी दिख रही है। द कार्ड्स कॉम्बिनेशन इज टेलिंग मी आप रिलेशनशिप में रह के भी सिंगल रह रहे हैं। आपका जब मन होता है ना तब आप इस पर्सन को फोन करते हैं, जब आपका मन नहीं होता ना तब आप इस पर्सन को फोन नहीं करते, तो ये तो प्यार तो नहीं हुआ। बी वेरी केयरफुल एक्वेरियस, ये गलत हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, और इनको अगर हर्ट किया ना तो कर्मा ने छोड़ना नहीं है आपको। यू आर गोइंग टू गेट हर्ट वेरी बैडली। आप दे तो रहे हैं इस कनेक्शन को, इस नए कनेक्शन को, यू आर गिविंग इक्वल गिव एंड टेक, बट फिर भी ये सोच समझ के दे रहे हैं आप। जैसे स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं ना, जैसे बोल रहे हैं यार कोई आपको चैरिटी दे रहा है ना, लेकिन चैरिटी दे रहा है लेकिन वापस कुछ ले भी रहा है, तो ये चैरिटी नहीं हुई, राइट। तो आप गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन गिफ्ट के सामने कुछ मांग रहे हैं आप वापस इस पर्सन से, जो मैंने यहाँ कहा था आपको कि आप इस पर्सन को यूज कर रहे हैं। तो आप इस पर्सन को दे तो रहे बट इन रिटर्न आप कुछ लेना भी चाहते हैं। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको दूर से, चैट कर रहे हैं आपके बारे में, ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में एक्वेरियस, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। देख रहे हैं आपको, तो वाओ, आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। ये पर्सन एक्चुअली जब टाइम होता है तब आपको फोन नहीं करते, ये पर्सन टाइम निकाल के आपको फोन करते हैं। ओके, यासीन नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत कमिटेड है,
बहुत कमिटेड है, स्लो एंड स्टडी है, वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, ये गोल्स। इस पर्सन को पूरी तरह से पता है कि उन्हें कहाँ काम डालना है। दे नो वेयर टू पुट इन द वर्क, दे नो वेयर टू पुट इन द वर्क। अगर आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं एक्वेरियस, तो दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज, आपको ये गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर पास से मूव ऑन नहीं हो रहा है तो इस प्रेजेंट को भी लेट गो करें, ओके। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, पास से कुछ लेना देना है, लेकिन आपको हर्ट हुआ है, तो आप रेडी नहीं है नए रिलेशनशिप के लिए, तो भी इस पर्सन को होल्ड पे रखें। लेकिन आगे बढ़ते रहे, लेकिन डीप डाउन कंप्लेन भी करते रहे, इस पर्सन को टॉर्चर भी करते रहे, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सो आई फील आप यस आने वाले दिनों में आप इस पर्सन को ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, बट अगेन डीप डाउन आप छुपा रहे हैं ना इस पर्सन से कि आप इस पर्सन को इतना कमिटेड नहीं है, या फिर आपका इस पर्सन में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इस पर्सन का आप में है, तो गलती तो हो ही रही है।